हेलो फ्रेंड, तब की बिहार के एपिसोड नंबर 438 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते तो तब की जो होती है वो पूजा कर रही होती है। तभी वहाँ पे वसुंधरा जी आ जाती है और कहती हैं कि बेटा सब कुछ वो गड़बड़ होने वाला है, अब तुम्हें कोसी जो है वो घर से निकाल देगी, इसीलिए कुछ करो बेटा। तब जो तब की होती है वो कहती है माँ परेशान ना हो, ये गणेश जी सब कुछ देख रहे हैं और कुछ ना कुछ करेंगे वो। तभी जो इधर कोसी जो होती है वो बात कर रही होती है अपने देवर से। तभी वहाँ पे जो थपकी होती है मूर्ति लगाई रहती है गणेश जी की और उनकी आंखों में कैमरा वो लगा के वहीं पे फिट करके रख दी रहती है, जो कि कोसी और उसके देवर को कुछ भी पता नहीं होता है। और ये दोनों सारी पोल खोल रहे होते हैं कि आज अगर हम वो स्टेज को नहीं नीचे से वो गड़बड़ किए रहते तो वो स्टेज ना टूटता और ना ही हम जीत पाते। तभी वहाँ तबकी कहती है कि आप लोग चलिए नीचे, आपको खाने पे बुलाया गया है। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि ठीक है चलो तुम, हम लोग आ रहे हैं। तभी जो कोसी होती है वो नीचे चली जाती है अपने देवर के साथ। तबकी जो होती है वहीं फ़ोन के बहाने से वहीं पे रुक जाती है और फ़ोन बात करने लगती है। तभी जब देखती है कि कोसी चली गई तो वो मूर्ति को निकालती है, नीचे रखती है और उसमें से जो वो लगाई रहती है कैमरा, उस कैमरे को निकालती है। कैमरे को निकालने के बाद उसमें से चिप निकालती है और कहती है कि इसमें सारे राज तुम्हारे फिट हो गए, अब हमारा शक दूर भी हो जाएगा और घर वालों का भी। और वो फिर क्या करती है, वापस से मूर्ति वहीं रखती है जहाँ पे वो मूर्ति रखा रहता है और वो अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद उसे लगाती है, एलसीडी में लगाने के बाद उसे देखती है और जैसे ही वो अभी थोड़ा ही सा देखी रहती है, अभी थोड़ा सा पता ही उसे चलता है कि मतलब वो सारे जो प्रोग्राम है यही लोगों ने गड़बड़ किया था। तभी वहाँ पे लाइट बिजली चली जाती है और तब की कहती है कि अचानक मेरे रूम में अंधेरा कैसे हो गया। तभी वो जाती है तो देखती है कि जो स्विच जो रहता है वो किसी ने ऑफ कर दिया है। तभी वो जाती है और अपने स्विच को वहाँ पे ऑन करती है। इधर जो कोसी होती है उसके रूम में वापस आ जाती है और कहती है कि तुम हमें बेवकूफ़ कभी नहीं बना सकती हो, तब कि मुझे थक हो गया था कि तुम इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हो, कोई ना कोई गड़बड़ है। तभी वो चिप को निकाल लेती है और कहती है कि अब ये ना चिप रहेगा और ना ही साबुत, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम कभी भी किसी को हमारे बारे में कुछ नहीं बता सकती हो। और वो क्या करती है कि जैसे देखती है कि लाइट ऑन हो गया, वो चिप को वहाँ से लेके भाग जाती है। फिर तुरंत तब की वहाँ पे आ जाती है अपने रूम में। फिर ऐसी वो एलसीडी को चलाती है तो चलता नहीं है। फिर वो देखती है कि इसमें से चिप गायब है। तभी वो कहती है कि मेरा शक सही था, यानी कि ये लाइट गई नहीं थी बल्कि इसे कुछ देर के लिए हटाया गया था। इधर जो कोसी होती है वो आके बैठती है अपने रूम में और कहती है कि इतनी आसानी से तब कि तुम मुझे मतलब हरा नहीं सकती हो। और वो फिर आ जाती है वहाँ पे गणेश जी के पास और कहती है, उन्हें चैलेंज करती है और वहीं पे उनके पास चिप रख देती है। कहती है कि अगर आप में इतनी शक्ति है तो आप ये इस चिप को तबकी तक पहुँचा देंगे और नहीं तो देखिएगा मैं तबकी को इस घर से निकाल के रहूँगी। तभी वहाँ पे तबकी आ जाती है। कोसी को लगता है कि तबकी सारा बात सुन ली है, इसीलिए वो डर जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं रहती है। तबकी कोई बात सुन नहीं पाती है। और यहाँ पे जो कोसी होती है वो कहती है कि तुम अपनी तैयारी करो, बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि जैसे ही विसर्जन होगा उसके बाद से मैं तुम्हारा भी विसर्जन कर दूंगी। तभी वहाँ पे वसुंधरा जी पीछे से ये बात सुन लेती है और वहाँ पे वो आ जाती है। इधर जो शंकर होती है वो बिहान का फोटो एक क्लिक कर लेती है और कहती है कि वो अपने रूम में धीरे से उसे लेके चली जाती है। और ये सारी हरकत जो थपकी है वो साइड से देख रही होती है कि आखिर में शंकर ने बिहान का फोटो क्यों क्लिक किया। तभी वो पीछे शंकर के पीछे चली जाती है उसके रूम में, ये देखने के लिए कि आखिर में शंकर क्या कर रही है। तभी जो शंकर होती है वो काफ़ी खुश रहती है कि अच्छा हुआ मुझे प्रीति और सुमन भाभी ने ये सिखा दिया कि फ़ोटो कैसे खींचा जाता है, अब मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी बिहान जी। और वो फ़ोटो को वहाँ पे रख देती है, मतलब कैमरे को अपने रख देती है वहीं पे और उसका फ़ोटो देख के और कहती है कि अब मैं आपके नाम का सिंदूर लगाने जा रही हूँ और आप सामने मेरे है ही हैं। तभी जो थपकी होती है ये सारी बातें सुन लेती है। ऐसे ही शंकर अपनी सिंदूर लगाने जाती है माथे पे, तब तक वहाँ पे आ जाती है थपकी और उस सिंदूर को हाथ से जो उसके झटकार देती है और जाके सिंदूर नीचे गिर जाता है। तभी जो शंकर होती है काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये क्या कर दिया आपने। तभी वो थपकी जो होती है वो कहती है कि देखो शंकर, ऐसा नहीं होता है, तुम कैसे अपने मतलब बिहान को कैसे अपना पति मान सकती हो। तभी वो कहते हैं कि हमारा बचपन में ही शादी लगा हुआ था। तभी वो कहते हैं कि देखो शंकर, शादी लगा था, शादी हुआ नहीं है, और देखो शादी कैसे होता है, मैं बिहान के नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ और उसके नाम का सिंदूर लगाती हूँ और ऐसे शादी होता है, बिना ब्याही तुम कैसे उसके नाम का सिंदूर लगा सकती हो। काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो शंकर होती है एकदम भड़क जाती है थपकी पे।
होती है वो कहती है कि कोसी माँ सही कहती हैं, आप बहुत बुरी हैं। मैं आपको समझा रही हूँ कि देखिए हम दोनों एक साथ रह लेंगे, लेकिन आप हैं कि मान नहीं रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद मैं कोई भी काम करूँगी आपके खिलाफ काम करूँगी, और मैं आज के बाद जो कोसी माँ है उनका साथ दूँगी। तभी जो कोसी होती है वहाँ से सुन रही होती है और काफ़ी खुश हो जाती है और आती है, ताली बजाती है और कहती है कि वह मेरी शेरनी, आज मुझे पता चल गया तू मेरी है। और तबकी का कहती है कि देखा तबकी, अब तुम्हारे खिलाफ शंकर भी है, अब तुम क्या कर सकोगी अकेले। जब तभी तबकी जो होती है वो काफ़ी समझाती है, लेकिन वो दोनों नहीं समझती हैं। और तबकी भागते हुए आती है बिहान के पास। बिहान जो होता है वो दादी माँ को दवा खिला रहा होता है। तबकी कहती है कि बिहान देखो ना, शंकर के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि बस करो तबकी, अब कितने लोगों को पे इल्ज़ाम लगाऊंगी। पहले मेरी माँ तुम्हें ख़राब लगती थी, लेकिन अब तुम्हें वो मासूम सी शंकर भी तुम्हें ख़राब लगने लगी, यानी कि तुम ही बस एक अच्छी हो। और बिहान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ तबकी जो होती है वो कहती है कि दादी माँ मैं कैसे समझाऊँ कि बिहान के साथ क्या होने वाला है। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।